इसराइल के इंतहाई जनूब में ईलात की पहाड़ियों के दरमियान एक दिलचस्प जगह मौजूद है। एक ऐसी जगह जो खुश्क और वीरान है, लेकिन फिर भी ये इंतहाई शानदार है। कमाल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसराइल में हूँ। ये ग्रैंड कैनियन की तरह है, लेकिन ये छोटा है, मिनी ग्रैंड कैनियन। ये बड़ी खूबसूरत सड़क है क्योंकि ये मिस्र के बॉर्डर के साथ साथ चलती है और मुझे बॉर्डर्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। अगर आप सुर्ख आबी गुजरगाहों की सैर के लिए जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप इलात में ठहरें और फिर सुबह सुबह मौसम गर्म होने से पहले 20 मिनट की ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचें। ये मंजर बहुत ही मुनफरिद है। ये इसराइल में किसी भी चीज से ज्यादा मुख्तलिफ है। और जब मैंने कार की खिड़की से बाहर नजर की तो मैं सीना के पहाड़ों को देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि वो हमारा नाम लेकर बुला रहे हैं कि एक मर्तबा हाइक के लिए जरूर आना। लेकिन इस मर्तबा नहीं, क्योंकि आज हम सुर्ख आबी गुजरगाह की तरफ जा रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान हो रही हूँ कि ये इलाका कितना बंजर है। यहाँ कुछ पत्थर जोड़े गए हैं जो बताते हैं कि ये एक पार्किंग लॉट है और बस। ये केनियन नेशनल पार्क्स अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम नहीं है। आपको यहाँ इमारतें, रेस्टरूम्स या अहाते नहीं मिलेंगे। इसराइल में फितरत के तहफ़्फ़ुज़ की सोसाइटी ने इस आबी गुजरगाह को साफ और महफूज रखने के लिए पार्क रेंजर्स को तैनात किया है, जो इसे असल और अनछुई हालत में महफूज रखते हैं। जरा इन खूबसूरत बनावटों को देखें। इसका रंग चट्टान से मुख्तलिफ है। ये तकरीबन सुर्ख है या फिर हम इसे जामनी कह सकते हैं। ये वाकई कमाल है। तो आपको बताता चलूं कि ये पगडंडी दरहकीकत दरियाए शानी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस दरिया का आगाज मिस्र से कोहे सीना के मकाम से होता है और ये इसराइल की सरहद से गुजरकर ईलात की पहाड़ियों में से गुजरता है और यहाँ हम इसके छोटे से हिस्से को देख रहे हैं। सिलसिलाती धूप और पानी की अदम दस्तयाबी के बावजूद ये बंजर जमीन कुछ मखसूस नबातात का घर है, जैसे कि लोबियाई गोकरू के पौधे और सदाबहार नमकीन झाड़ियाँ जो यहाँ कसरत से देखी जा सकती हैं। नमकीन झाड़ी खाने के काबिल पौधा है जो फितरी तौर पर नमकीन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये वही पौधा है जिसका जिक्र अय्यूब 30 बाब में हुआ है, जहाँ पर कहा गया है कि हमाकत के फर्जंद वीरानी और सुनसानी की तारीखी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लोनिये का साग तोड़ते हैं। तो हम वहाँ चल रहे थे और ये जगह काफी खुश्क है। पानी कहीं भी दिखाई नहीं देता और मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर कहीं दूर बारिश हो रही हो और बारिश का सारा पानी सैलाब की शक्ल में यहाँ उमड़ आए। ये दरिया मौसम सरमा में सैलाबों का एक बड़ा हिस्सा हासिल करता है। यहाँ इतना सैलाबी पानी आता है कि रेड कैनियन या दरियाई पट्टी से गुजरना नामुमकिन हो जाता है। देखो मुझे क्या मिला है। रोडा को बिल्कुल वीरान जगह के वस्त में 5 शेकल कैसे मिल गए? ये $1.25 है। आप 5 शेकल्स में बहुत कुछ खरीद सकते हैं। आप गम्स का एक पैकेट खरीद सकते हैं। मुझे 5 शेकल्स मिले हैं। आप थोड़ा सा दूध खरीद सकते हैं और इसके साथ कुछ भी। तो ये बड़ा अच्छा है। पार्किंग लॉट से 15 मिनट की पैदल मुसाफत तय करके हम आबी गुजरगाह पर पहुंच गए। हालांकि ये आबी गुजरगाह सिर्फ 900 फुट तवील है, मगर इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां हमें सीधी चट्टानी दीवारों से नीचे उतरना पड़ा। तुम्हें मुझ पर फख्र होना चाहिए। वैसे इन्हें इसराइल के टार्जन और जेन होना चाहिए। कहीं चोट तो नहीं लगती? यहाँ से मसल खिंच गया है। तमाम वेबसाइट्स और गाइड बुक्स इसके बारे में कहती हैं कि यहाँ आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे टार्जन।
इस आबी गुजरगाह के सुर्ख आबी गुजरगाह कहलाने की वजह इस तरह से काबिले फहम है कि ये चट्टान सुर्ख है और इस वजह से ये सुर्ख रेतले पत्थर की चट्टान है। तुम ये देख रहे हो? देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रेत की तह है। इस चट्टान के बारे में जबरदस्त बात यह है कि ये नरम है, तो जब बारिश का पानी आता है तो वो इस चट्टान में बल खाकर एक खूबसूरत आबी गुजरगाह बनाता है। लेकिन बुरी बात यह है कि ये आसानी से रेजा रेजा हो जाती है, तो अगर आप इस पर चढ़ने की कोशिश करें तो ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ चप्पल पहनकर चलना बहुत मुश्किल है। जब आप आबी गुजरगाह के इख्तिताम पर पहुंचते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। आप बस ऊपर चढ़ें और बिल्कुल सीधा चलते जाएं। लेकिन याद रखें कि ये चढ़ाई थोड़ी परेशान कुन हो सकती है। क्या हुआ? मैं बहुत डर गई थी, मेरा दिल जैसे डूब रहा था। ध्यान से आना। जल्दी नहीं करना, ध्यान से चलना। मुझे एहसास नहीं था कि ये इतना खतरनाक रास्ता होगा और हमारे पास मुनासिब जूते भी नहीं थे। अगर आपने पहले हमारी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते हैं कि मैं बड़े खतरे मोल नहीं लेता, लेकिन ये मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। ठीक है जी, हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। अगर मुझे पता होता ये ऐसी जगह है तो मैं शूज पहन लेती। जरा ध्यान से पैर रखना। तुम्हारे जूतों की हालत तो मेरे जूतों से भी ज्यादा खराब है। शुक्र है। तुम्हें रास्ता कैसा लगा? ये वाकई खूबसूरत है। जबरदस्त। बहुत खूबसूरत जगह है। चलो दोबारा करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अब जबकि हम पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं तो सब कुछ बहुत आसान है। हम सीधे चलते हुए वापस पार्किंग लॉट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है। अभी मैं वापस कार में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं कि पहाड़ के ऊपर चढ़ूं और तसल्ली से इस जगह की असल खूबसूरती का मुशाहिदा करूं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस जमीन पर नहीं हूं। इन चट्टानों को देखें, लगता है मैं मरीख पर हूं या ऐसी किसी और जगह पर। और इसके पीछे काली पहाड़ी को गौर से देखें। मैं तुम्हें वहां नीचे मिलूंगा। वहां से रास्ता है? हाँ। इसराइल की सरजमीन इंतहाई हैरत अंगेज है। तस्वुर करें ये कितना छोटा सा खित्ता है, मगर फिर भी आपको हर तरह के मौसम मिलते हैं, मुख्तलिफ जमीनी साख्तें मिलती हैं, हत्ता कि आबी गुजरगाहें भी मिलती हैं जिनसे आप गुजर सकें। ये वाकई नाकाबिले बयान है। तो अगर कभी भी आपको इलात आने का मौका मिले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इस जगह पर जरूर रुकिएगा। बस अब वापस चलना चाहिए। हमने कर दिखाया। उम्मीद है आप इस वीडियो से महजूज हुए हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो आप जानते हैं तमाम YouTube चैनल्स पे ये कहा जाता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है ये गैर जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और अगर नहीं अच्छी लगी तो आप हमारे कहने पर भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो फिर ये कहने का कोई मकसद नहीं है मेरा ख्याल। सब्सक्राइब